हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आया था, दीदी ये पार्ट जरूर शेयर करिएगा जब आप लड्डू गोपाल को जो है कद्दू के अंदर रखें। तो लड्डू गोपाल को बहुत सारे लोग बोलते नहीं खीरे में जन्म होता, नहीं, आप जिन सब्जियों में नाल काट सकते हैं उन सब में उनका जन्म होता है। जैसे खीरा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गई, जिनमें नाल होती है, बेल वाली जो सब्जियां हैं वो, तरबूज हो गया जिनमें बेल लगी हो, वो महत्वपूर्ण क्यों बाद में दिखाती। तो देखिए, ये है एक पीतल का परात, इसको हमने तैयार किया। इसमें हमने दूर्वा बिछाई है, इसमें हमने तुलसी जी रखी है, पुष्प वगैरह डाल दिए हैं। और अब हम इसमें कद्दू रखेंगे। तो रखें, कद्दू को हमने काट दिया है, चूंकि ये पका कद्दू था तो इसके बीज हमने जो है वो निकाल लिए हैं। और इस तरीके से ये हम कद्दू रख देंगे और इसके अंदर कुछ पुष्प वगैरह डाल देंगे और कुछ पंखुड़ियाँ वगैरह तोड़ के ऐसे। जी हाँ। और अब आप चाहें तो जैसे कि खीरे में जैसे अगर आप जन्म करवाना ही चाह रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर खीरा भी रख सकते हैं। खीरे की बेल डाल के थोड़ा सा खीरा रख दें। जैसे देखिए, मेरे पास ये बेल वाला खीरा है, जैसे मैंने सुबह आपने वीडियो में देखा होगा, दिखाए। हाँ, तो ये हमारा बेल वाला खीरा, ये मिलाई थी और पुराना खीरा है, देखिए लाल है एकदम। और ये बेल चाहे तो इसकी बेल भी थोड़ी सी डाल दें, चाहे तो खीरा ही सीधा डाल दें। तो खीरा आप साइड में रखे रहेंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ साइड में खीरा रख दूंगी। और फिर भी आपका मन नहीं है तो आप ऐसे थोड़ा सा बेल इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इनमें लड्डू गोपाल हमारे स्नान कर चुके हैं, उनको लिटाएंगे और इस कद्दू को बंद कर देंगे। और शाम को इसी कद्दू के द्वारा जो है वो हमारे लड्डू गोपाल का जो है वो जन्म होगा। तो ले, तो ये हमारे काफ़ी बड़ा है ये, इसमें हमारे लड्डू गोपाल आराम से लेट जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये है इस कद्दू का दूसरा पार्ट। तो इसे अब हम ऊपर से रख देंगे। और देखिए, ये कद्दू में भी नाल है, इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे हमेशा नाल वाला कद्दू खरीदें जिसमें नाल हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जो ना बोले उसकी लुटिया घे, ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ये जो नहीं बोलेगा उसकी लुटिया डूब जाएगी। तो इस तरीके से हमने अब इन्हें पैक कर दिया। अब हम छेड़ेंगे नहीं, ऊपर से एक कपड़ा डाल के। अब देखिए, ये जैसे कद्दू में ये नाल है, इसको काटेंगे और लड्डू गोपाल को बाहर निकाल देंगे। खीरे के भी नाल काटना चाहेंगे तो काट देंगे। कहने का तो इस तरीके से हमने इसे जो है वो तैयार कर दिया है। और अब हम इस पर कपड़ा डाल के मंदिर से हटा देंगे। फिर जब जन्म का समय होगा तो हस्बैंड इन्हें बिल्कुल वासुदेव जी की तरह अंदर लेकर आएंगे और फिर हम इनका जन्म करवाएंगे, यही साइड में रख देंगे, कहने का मतलब। तो इस तरीके से भी आप लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। नाल काटना आवश्यक होती है बस। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। हरि हरि बोल
चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हैप्पी जन्माष्टमी भूल गई थी मैं। हैप्पी जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मैंने जन्माष्टमी कब मनाई है। सो मैंने जन्माष्टमी आज 6 तारीख को मनाई है। ये वीडियो आपको 7 को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को मेरे पास कमेंट आया था, मैंने सुबह में एक तैयारी की वीडियो डाली थी, उसमें कमेंट आया था कि सब लोग 7 को मना रहे। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जन्माष्टमी वर्षों से 2 दिन चली आ रही है। पहले गृहस्थ वाले मना लेते हैं, फिर अगले दिन साधु संत मनाते हैं, वैष्णव मनाते हैं। और उनकी जन्माष्टमी में, गृहस्थों की जन्माष्टमी में जमीन से आसमान का अंतर होता है। सो हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चर्चा करने में चीजें की भिड़ंत हो जाती है। और रही बात नॉलेज की, बेसिक नॉलेज की, तो अब मैं क्या ही कहूँ उन लोगों को। मथुरा वृंदावन की बात लोग मुझसे करते हैं, मैं क्या ही करूं। आज जो मथुरा वृंदावन की स्थिति है, वो स्थिति कभी मैंने नहीं देखी थी, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी देखी जाएगी। मथुरा वृंदावन अब एक सेल्फी का पॉइंट बना दिया है। लोग जाते हैं, नाचते हैं, वीडियो बनाते हैं। मतलब जो असली भाव है वृंदावन का, वो तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, वो कोई देखने जा ही नहीं रहा है। वहां बस जाते हैं तो नाचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए, तो बस इस तरीके का भाव हो गया है। तो जहां इस तरीके का भाव है, वहां हम कैसे समझेंगे क्या मथुरा, क्या वृंदावन, क्या काशी, सब जगह सेल्फी ही सेल्फी है। सो चलिए, खैर हम इस चर्चा को यहीं जो है वो समाप्त करते हैं। और इस समय जो समय हो रहा है, वो हो रहा है 11:46। और मैं इस समय जो है मंदिर में बैठी हुई हूँ। और मौसम की अगर मैं अपडेट दूं आपको, तो 1 घंटे पहले इतना जोर का तूफान आया, इतना जोर का तूफान आया कि हमारे कुछ गमले गिर गए, लाइट वाइट सब चली गई। मेरे को लगा कैसे मैं वीडियो शूट करूंगी, तो खैर मैं भी फिर लाइट वापस आ गई। और इतना तेज का पानी बरस रहा है, मैं उसकी क्लिप वीडियो में आगे लगा चुकी होंगी, तो मैं भी आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा जरूर। बकाया के डेकोरेशन का सारा डिटेल मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। और अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया दिखाती हूँ कि आगे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो देखिए, हमने कर लिया है, जैसे मैं आपको कहती हूँ, हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन करने जा रहे हैं। जन्म हम लड्डू गोपाल का कराएंगे, और हमारे युगल सरकार ठाकुर जी और श्री जी विराजमान है, उनका होगा पूजन। सो सबसे पहले हमने गणेश जी का आवाहन कर लिया, दुर्वा, पुष्प, पान के पत्ते और जनेऊ, कलावा वगैरह चढ़ाकर, और कलश की स्थापना करके हमने अपना दीपक जो है वो प्रज्वलित कर दिया है। आप कोई भी पूजा करें, अगर कलश की स्थापना नहीं की है, तो फिर आपकी किसी भी पूजा का कोई मायने मतलब नहीं है। सभी देवी देवताओं का आवाहन बहुत जरूरी है। और तब जब हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हो, आप देखिए ऐसा
ऐसा कौन सा देवता है, ऐसी कौन सी देवी है जो उनसे मिलने या उन्हें देखने नहीं गई। तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या, मुझसे किसी ने कमेंट डाली, दीदी आपने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पोशाक नहीं दिखाई। हाँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को समय नहीं मिल पाया। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, भी इसी वीडियो में बता दूंगी। देखिए ये पोशाक मैंने ग्रीन एंड पिंक में खरीदे, पहनाऊंगी मैं आपको बताऊँ, मैं कल बाजार गई, मैं लड्डू गोपाल के लिए जैसे हर साल एक गिफ्ट लाती हूँ, इस साल भी लाई, लेकिन वो आज ही लेने गई थी मैं, जन्माष्टमी आज ही लेने गई थी। मेरे को इतना समय नहीं मिल पाया। आजकल हो क्या रहा है ना, क्योंकि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं प्रेगनेंसी फेज में हूँ, तो अब मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो गई हैं। मतलब जो ये सब मेरे लिए बहुत आसान था, अब आजकल बहुत टफ हो गया। उट्टी में बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ हूँ, लेकिन वो एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। सीढ़ी चढ़ने उतरने में सांस फूलने लग रही है। तो चूँकि प्रेगनेंसी का फेज है, तो ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ही होती है, नहीं, ये सभी को होती है, कोई मैं ही स्पेशल नहीं हूँ, सभी को होती है। हाँ, ये कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मुझे दिक्कत हो रही है, और थोड़ा सा गाइडेंस की तो कमी है ही। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या हो गया है। तो मंदिर में पूजा हो गई है, श्री जी की और ठाकुर जी की पूजा हो गई है, 56 भोग भी लग गया है। तो 56 भोग में क्या क्या है वही मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आप लोगों का चूँकि बकाया तो आपने सब देख लिया होगा इस वीडियो का, कि डेकोरेशन वगैरह अब जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया है। बकाया कि आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आपको लड्डू गोपाल के दर्शन करा दें अपने, कहाँ है, फिर धीरे धीरे समय हो जाएगा। तो देखिए ये विराजे हुए हैं लड्डू गोपाल, और यहीं से इनका जो है जन्म होगा। खीरे वीरे के साथ जो है बैठे हुए हैं, और बहुत जोर की हवा चल रही है, बहुत जोर की, पानी की और जो है वो हवा का कॉम्बिनेशन एक साथ है। इस बार मैंने थोड़ी डिफरेंट रंगोली बनाई। वैसे तो मैं अष्टदल कमल बनाती थी, बट मैंने कहा नहीं, इस बार मैं चेंज करूँगी। तो इस बार हमने चेंज की, और ये रंगोली मैंने, मेरे हस्बैंड ने, सबने मिलकर बनाई है घर में, तो बहुत अच्छी लग रही है। और इस पर मैंने ये रंगोली पे आसपास जो है खिलौने लगाए हुए हैं। ये आपने इसके पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा। मैं दिखाती हूँ आपको 56 भोग। तो देखिए ये हमने सबसे पहले, आप लोग गिनते जाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, कई प्रकार की मिठाई यहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद काजू है, बादाम है और किशमिश है, ठीक है। उसके बाद ये 4 तरीके का नमकीन हमने यहाँ रखा है। इसमें कचौड़ी है, समोसा है, सुहाल है और पापड़ी है। फिर फ्रूट में हमने यहाँ पे सीताफल लगाया है, हमारे यहाँ से सीताफल कहते हैं, आपके यहाँ कुछ और कहते हो तो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई है। फिर यहाँ पे हमने अमरूद का भोग लगाया, ये पंजीरी हमने घर में बनाई थी, ये अनार है, और ये माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को और श्री जी को नहीं लगी था, ये भोग लगेगा लड्डू गोपाल को, क्योंकि अब उनका जन्म हो रहा है। सो लड्डू गोपाल को मिश्री का और माखन का भोग लगेगा। बकाया कि मैं इसको डिटेल में और आपको एक्सप्लेन कर देती। ये हमने नारियल का भोग लगाया, यहाँ पे हमने पाक बनाया है, और ये मावे का पाक है। ये चीनी वाला तो है ही है, 2 बनते हैं, एक तो मावे के साथ बनते हैं, एक विदाउट मावे का बनता है, ये मावे वाला है। यहाँ पे भोग में हमने खीरा भी लगाया है, और जन्म के लिए भी खीरा रखा हुआ है। यहाँ पे केले हैं, यहाँ पे जो है वो एप्पल रखा हुआ है, सेब, और यहाँ पे ये बड़े वाले अंगूर रखे हुए हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। और मैंने ना क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं प्रेगनेंसी फेज में चल रही हूँ, सो मेरा इमली इमली खाने का बड़ा मन करता था, मुझे इमली भी मिल गई थी, मैंने इसका भी भोग लगाया। मैं भी खाऊंगी और राधा रानी भी खाएंगी, तो मैं अलग जगह लाई थी, तो वो मैंने रखा। और ये 2 जगह नमकीन, एक जगह मोटे वाले सेब है और एक जगह ऐसा नमकीन है। यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिठाई अलग फिर रखी है अगेन। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट में है चिरौंजी, अखरोट और अंजीर, ठीक है। सो ये तो होगा ये। और ये हमारी तुलसी मैया यहीं विराजमान है, ये देखिए। तो आपको मैं थोड़ी सी डेकोरेशन ऐसे ही दिखा देती हूँ। अब ऐसे तो आपने देख ही ली होगी। और इसमें भी वो देखिए, पीछे से जो है हमारे गंगा मैया बह रही है, यमुना मैया बह रही हैं, और जो है वो लड्डू गोपाल जो है वो उनके पिताश्री लिए हुए हैं। तो चलिए और मैं आपको दिखा दूँ मैंने घर में क्या बनाया। पहले मैं घर का दिखा दूँ। सो यही इनफ हो गया था, 56 भोग हो गया था, बल्कि 56 से इसमें हो सकता है 1-2 भोग ज़्यादा ही हो, क्योंकि मिठाई की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे है पंचामृत, पूड़ी, आलू की चिप्स, पापड़, और फिर ये अलग से जो हम पापड़ बनाते हैं वो। और यहाँ पे हमने आलू की जो जोधपुरी सब्जी होती है ना, जोधपुरी आलू जिसे हम बोलते हैं, मैंने वो बनाया, रायता बनाया, पनीर की सब्जी बनाई, खीर बनाई, और ये है केसरिया दूध। तो ये हमने इतना जो है वो खाने में बनाया हुआ है। तो ये हमारा 56 भोग है एक तरीके से, और यही हम हर साल लगाते हैं। पिछले साल भी मैंने इसी तरीके से डलिया में लगाया था। तो ये जो मैं हर साल लगाती हूँ वही मैंने इस साल लगाया है। मंदिर में भी इस तरीके से देखिए फूलों की सेवा जो है कंप्लीट हो गई है। और आप वहाँ देखेंगे तो ठाकुर जी पे जनेऊ वगैरह चढ़ गया है, शालिग्राम जी पे भी जनेऊ चढ़ गया है, मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए जी हाँ, इस तरीके से। तो ये जो देखिए
ये हमने डेकोरेशन की, बकाया की डेकोरेशन आपका वीडियो अपने आगे पीछे देख ही लिया होगा। सो बस अब मैं एक जगह बैठ जाऊं शांति से, क्योंकि मेरे लिए इस तरीके से बात कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं बता रही ना कि मैं थक बहुत जल्दी जा रही हूँ। तो मुझे अपने कंफर्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। बहुत हैवी कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, बहुत मतलब हैवी वो नहीं हो पा रहा है, सब बहुत नॉर्मल बेसिस पे चल रहा है इस समय। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ क्या, जैसे आपने डेकोरेशन तो सारी देख ही ली है, मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देती, उससे अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ये तो ये हो गया। और अब मैं आपको बता दूं लड्डू गोपाल के यहाँ पे क्या क्या रखा है। ये उनके लिए दूध बना रखा है, इसी से उनका स्नान होगा। ये उनके भोग के लिए माखन मिश्री रखी है, इनका उनको भोग दिया जाएगा। और ये उनकी पोशाक है, ये पोशाक हम स्नान के बाद उन्हें पहनाएंगे। और उसके बाद जैसे कि आज से अब लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है, सो बहुत सारी जगह ऐसी परंपरा है कि बच्चों को पुराने कपड़े पहनाते हैं। बच्चों के अभी जन्म हुआ तो हम उन्हें ये पोशाक पहना देंगे। इसके बाद आपके पास जो डेली यूज की पोशाक है वो पहनाएंगे। पूरे 6 दिन तक, जन्म के बाद से छठी तक अन्न का भोग नहीं लगाया जाएगा। क्या भोग दे सकते हैं आप? साबूदाने की खीर बना सकते हैं, दूध दे सकते हैं, आप जो है आलू का हलवा बना के दे सकते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाना, तो रवे का हलवा मत दीजिएगा, वो भी अन्न में ही आता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। छठी वाले दिन कच्चा भोजन बनेगा और उसके बाद से उनकी जो भोग सेवा है वो प्रॉपर चालू हो जाएगी। छठी पर डिटेल वीडियो अपलोड है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। और क्या करेंगे, अच्छा हाँ, शहद रख दीजिए। और ये हम शहद रखना भूल गए थे, तो ये हमने शहद भी रख ली चटाने के लिए। तो बस अब जो है धीरे धीरे हम लोग लड्डू गोपाल के जन्म की तरफ बढ़ ही रहे हैं। सो कौन कौन के यहाँ जन्माष्टमी 6 तारीख को मनी और किस किस के यहाँ 7 को मन रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मेरी कंडीशन तो ना इस समय मैंने आपको बताया बड़ी फ्लॉप सी चल रही है थकी थकी सी रहती हूँ, दिन भर परेशान सी घूमती रहती हूँ। तो मतलब अजीब सा ही लगता है, अजीब सा ही माहौल हो गया है प्रेगनेंसी में। और अगली बार जब हम लोग की जन्माष्टमी होगी तो हम लोग बहुत सारे लोग हो जाएंगे, है ना। पीछे से एक अजब से अलार्म आपको सुनाई दे रहा होगा अगली जन्माष्टमी में, है ना। तो चलिए वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, लड्डू गोपाल के लिए मैंने गिफ्ट ले लिया है और ये मैं लाई हूँ। अब आप गैस करिए कि मैं इसमें क्या लाई हूँ। जो लोग गैस कर लेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और नहीं बता पाएंगे ना आप लोग, तो मैं छठी वाले दिन आपको दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए क्या लाई थी। तब तक आप जो है बस इसको गैस करिए। अच्छा मैं बता दूं, इसमें गोल्ड का कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सिल्वर का है। अब देखते हैं हम कि राइट जो है वो कौन लोग हैं जो इसे गैस कर पाते हैं। तो मैं ये सिल्वर में लेके आई हूँ। अब हिंट क्या दूँ, हिंट तो कुछ भी नहीं है लड्डू गोपाल के लिए। और लड्डू गोपाल के लिए क्या है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा मानना ये है कि मंदिर में ज़रूर 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 होनी चाहिए। चाहे छोटे आकार में हो चाहे बड़े आकार में, होनी ज़रूर चाहिए। तो चलिए बस आप लोगों के लिए इतना ही है। मैं इसे खोलूंगी नहीं, लड्डू गोपाल का जन्म करवा दूंगी, उनको थमा दूंगी और आपको इसके बारे में ना छठी पर पता चलेगा। सो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पुराने हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो सब ज़रूरी है, लाइक भी करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और बस अब बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। बस धीरे धीरे मैं अब थोड़ा सा समझ रहे ना, इसमें बहुत परेशान हूँ मैं, तो बस उसी तरीके से काम चल ही रहा है, जैसे तैसे जो हो रहा है वो चल ही रहा है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। यहाँ पे इसको रोक कर, और जैसे ही सही समय हो जाएगा तो मैं आपके साथ, जैसे अभी ना मैं आपको दिखाऊँ, अभी पूरा जो है वो ये देखिए कितने मिनट है, बस 4 मिनट बचे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक करूंगी और फिर आप, हो सकता है बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, तो 4 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ लड्डू गोपाल के जन्म के साथ। और अगर क्षमता बची तो वीडियो आरती के साथ शूट की जाएगी, नहीं बची तो कोई बात नहीं, चूँकि मेरे आजकल सांस फूल जाती है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, कहने को आज जन्माष्टमी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जन्माष्टमी पे अच्छे से ड्रेसअप होती हूँ और अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के वीडियो में आती हूँ, बट इस बार मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, तो मेरी कोई हिम्मत ही नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। देख चरणों की बस तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है बस इतना सा समय बचा हुआ है, बस बज गया, हो गया 12 बज गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए आप नाल काटिए, पर ये लीजिए सिक्का ही रखा है।
गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही है, आवाज़ की कहानी बस ऐसी सी है कुछ। वहीं रख दीजिए कद्दू, वहीं रख दीजिए। चलिए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो सब बस आराम से हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लाए 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 जल लाए सादा स्नान करा दें। पहले हम हल्का सा सादा जल चढ़ाएंगे और उससे स्नान कराएंगे। जय हो बांके बिहारी लाल की, गोपाल की जय हो, जय हो, जय हो। सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, है ना। आइए हाथ लगा सादा जल से स्नान कराएंगे। ले और ये जो आपका बचा है दूध, ये आप किसी ऐसे पौधे में डाल दें जो कि खराब ना होता हो। खराब ना होता हो मतलब थोड़ा सा, कुछ पेड़ होते हैं ना, उनमें आप कुछ भी डाल दीजिए, वो खराब नहीं होता। तो बस ऐसे पेड़ में डाल दें। और हम लड्डू गोपाल का जो है वो, और लड्डू बाबूजी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अभी अभी जन्म हुआ है तो कैसे ही होंगे, अच्छे ही होंगे। लाओ, वो हमने इनका एक इनरवियर निकाला था ना पुराना। तो जैसे मैंने कहा ना, हम सबके यहाँ एक परंपरा है कि जो बच्चे को जन्म के साथ जो है वो पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे पुराना इनरवियर हुआ, तो बस मैं अभी फटाफट से वो पहना देती हूँ और फिर मैं आपको पोशाक पहना के दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल लग कैसे रहे इस पोशाक में। क्योंकि वो तो हमारे यहाँ विशेष पुराना ही पहनाया जाता है। तो अब ऊपर की पोशाक तो नहीं, लेकिन अंदर की पोशाक मैंने पुरानी ज़रूर पहनाऊंगी। जो एक परंपरा है जो चली आ रही है उसको ज़रूर निभाऊंगी। सो ये इनके जो है ना अंदर के कपड़े, ये पुराने ही, नए नहीं है। घंटी बजाओ भाई। और ये है इस ब्लाउज। तो हमने अंदर के कपड़े तो पुराने पहना दिए, अब हम ऊपर से बस ये कपड़े पहना के और लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे। वो कद्दू हटा दीजिए वहां से, खीरा रखा रख दीजिएगा, चाहे तो हटा लीजिएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये हमारे लड्डू गोपाल ऐसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी जो है वो शगुन जी की तबीयत जल्दी से ठीक कर दें ताकि वो स्वस्थ हो जाएं। बेचारी बीमार हो गई, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो है हमने लड्डू गोपाल को जो है वो पहना दी है पोशाक। और अब हम सबसे पहले इन्हें भोग लगाएंगे। ये कहाँ फंस गया? सबसे पहले हम इन्हें जो है वो, अभी मैं पगड़ी वगैरह नहीं पहनाऊंगी। सबसे पहले हम इन्हें, अब चूंकि अभी ये नए नए हैं ना, एकदम नए नए हैं, एकदम अभी कुछ मिनटों के ही हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें जो है वो शहद चटाएंगे और फिर माखन मिश्री का भोग लगा देंगे। तो हमारे यहाँ तो उंगली से चटाई जाती है, आपके यहाँ क्या सिस्टम है देख लीजिएगा। तो बस ऐसे जो है हम शहद का इनको भोग लगाएंगे, बस ठीक ठीक ऐसे। और अब थोड़ा सा माखन मिश्री का भोग लगा के, दिखा के, लगा के क्या, ऐसे माखन मिश्री का भोग दिखा के, और बस जरा आरती की थाल दिखा दीजिए, आरती दिखा दें जरा, वहीं दूर से ही दिखा दें, आँच लगेगी ना, दूर से ही दिखा दें बस। और ये हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं एकदम से पोशाक पहन के। देखिए आप रेडी, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे हो गए हैं रेडी। बस अब हम जो है इनकी फटाफट जो है वो बस आरती करेंगे बांके बिहारी जी की, और जो है वो जन्माष्टमी को पूर्ण करेंगे। ले बिठा दे, थाल में बिठा दे, हाँ ऐसे बिठा दीजिए अच्छे से।
फ्रॉक को ठीक करा है को। ठीक से फ्रॉक ठीक करो। हाँ ऐसे खीरा पीछे कर दो। हाँ उसको ऐसे कर दें, वो फ्रॉक कर दें ऊपर को। बस बस बस। तो ये हमारे जो है लड्डू गोपाल यहाँ पे इस तरीके से विराजमान हो गए, ये देखिए। और चलिए अब हम चलते हैं आरती की तरफ। तो ले लें, थाली ले लें आरती की। शुरू करें। अब पता नहीं मेरी आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी, यही बड़ा दुविधा है मेरे लिए। चले शुरू करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे वनमाली, ब्रह्म सी झलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमनि रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते पिकट भई गंगा, सकल मन हरणी सी गंगा। समन रन होत मोह भंगा, बसीश विशीष जटा के बीच। हरे अग कीच शरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चाहू दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी छंद। कटत भव फंद टेर सुन दुन दुखियारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय। आरती ठंडी कर दी। तो दोस्तों ये तो हमारी आरती कंप्लीट हो गई है। और हो सकता है आपको आवाज़ बहुत अच्छे से आई हो, में भी हो सकता है नहीं भी आई हो। जैसे मैं आपको बता रही, आजकल मेरे साथ सांस फूलने वाली समस्या बड़ी जोरदार हो गई है। तो मेरी जरा जरा में सांस फूल जाती है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। और आप सबकी जन्माष्टमी कैसी रही ज़रूर बताइएगा। मेरी भी जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही ईश्वर की कृपा से। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के साथ जो उतार चढ़ाव है ना, वो मुझसे थोड़ा सा ना क्या हो रहा है, बर्दाश्त सा नहीं हो पा रहा है। बस यही एक प्रॉब्लम है, बकाएगी सब ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी आरती ले लें, मैं आरती की थाल दिखा देती हूँ ऐसी। और आशा करती हूँ आप सभी की भी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से बीती होगी। मेरी भी बहुत अच्छे से बीती है। और हमारे तो पानी वानी बरस रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था, मथुरा में हुआ था। और जो
कंस थे उनके यहाँ कारावास में हुआ था। ठीक है, श्री कृष्ण जी जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके पास जो है 16 कलाओं से वो युक्त हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो उस दिन बुधवार था। ठीक है, कृष्ण पक्ष लगा हुआ था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ये जिस समय हमने जन्माष्टमी मनाई है उस समय आज क्या है, आज जो है वो अष्टमी चल लग गई है। ठीक है, कृष्ण पक्ष है और दिन भी बुधवार है और रोहिणी नक्षत्र है और बुध जो है वो मैंने बताया था आपको, मैं खुद भूल गई हूँ तो एक राशि में आ जाते हैं तो उससे जो है वो उच्च के हो जाते हैं और चूंकि रोहिणी उनकी प्रिय पत्नी है इस वजह से भी। आज लबोलबाब माहौल और जो मौसम है ना वो बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है, देखेंगे आप, एकदम काली सी रात हो रखी है, खूब पानी गिर रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, एकदम लग रहा है कि बिल्कुल हम लोग उसी जन्माष्टमी को देख रहे हैं जो द्वापर युग के अंत में थी, तो बिल्कुल उसी को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोगों का अनुभव कैसा रहा है जन्माष्टमी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सबकी जन्माष्टमी भी अच्छी रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अब हम जो है क्या करेंगे मैं वो बता दूं, अब हम लड्डू गोपाल को शयन करा देंगे, क्योंकि अब बैठा के रखने का कोई मतलब नहीं। अब मैं लड्डू गोपाल को शयन कराऊंगी, मंदिर में जो भी थोड़ा सा समेटा समाटी है वो करूंगी और उसके फिर छठी को मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक छठी की वीडियो आएंगी, उन्हें आप जरूर एंजॉय करिएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए पुनः आपको एक बार जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।